मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामईन, सलाम अलैकुम। तक़ी आबिदी टोरंटो से आज अपने 8वें लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मुसलसिल मौजूदा दौर में मरसिये की मानवियत, अहमियत और इफादियत पर गुफ्तगू कर रहे हैं और हमने पहले ही अर्ज किया है कि मरसिये में सोज, क्योंकि ये सब जुज़ हैं रसाई अदब के और मरसिया रसा से है, तो मरसिया क्योंकि गुज़िश्ता 500-600 साल में उर्दू अदब में हर एक हैयत और सिन्फ में कहा गया है, इस लिहाज से सोज हो के रुबाई हो के कता हो के सलाम हो के मरसिया हो के नौहा हो के मातम हो के विदा, ये सब मरसिये ही के वो सिन्फ है मरसिया जो उर्दू अदब की दूसरी असनाफ में फारसी और अरबी से आगे बढ़ चुका है। यानी उर्दू शायरी के सर पर जो ताज है उसमें उसका हीरा और उसका कोहिनूर मरसिया है, जो पाकीज़ा शायरी, इंसान साजी, किरदार साजी, इज्जत नफ्स से जिंदगी गुजारने का दर्स देता है। अगरचे के रिसा से मरबूत होने की वजह से इसमें दर्द का बयान, वाक़े करबला के शहादत के फलसफे और बैन इसके अहम तरीन जुज़ हैं। लफ्ज़ भी चुस्त हो, मजमून भी आली होवे, मरसिया दर्द की बातों से न खाली होवे। इसमें शहादत फलसफे हुसैन, इसमें बैन होता है। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको कि बैन के जो अशार होते हैं मरसिया में वो 10 से 12% होते हैं, मगर 80-90% मरसिया, मखसूसन क्लासिकल मरसिया, जिसमें चेहरा हो या गुरेज हो या आमद हो या रजज हो, लड़ाई हो, शहादत हो और बैन जो दुआ पर खत्म होता है, इंसान साजी होती है। तो उस पर तो हमने गुफ्तगू की, ये वसी मजमून है। हमारे ये 10 जो लेक्चर हैं उससे थोड़ा सा मरसिये पर हम गुफ्तगू का आगाज कर चुके हैं, लेकिन ये इतना वसी मजमून है कि इस पर बहुत गुफ्तगू की जरूरत है। आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि मरसिया ने ये असनाफ तो दिए, क्योंकि वो नौहा हो के सलाम हो के मातम और खुद मरसिये के मौजूआत ये उर्दू अदब को दिए। अखलाक साजी और इज्जत नफ्स की तालीम और पाकीज़गी की आपके, लेकिन इसके साथ जो बहुत सी असनाफ मौजूद थी उनको तरक्की और इर्तिका दिया। जैसे रुबाई, मरसिये, ये मरसिये निगारों ने आपके जो है रुबाई को इस मौके और इस मुकाम पर पहुंचाया, जो रुबाई आज एक अजीम सिन्फ बनकर रह गई। खतात, ये मरसिये निगार शायरों ने था कि जो खतात को इतना मंजिल बुलंदी पर पहुंचाया कि आने वाले दूसरे शायरों ने उसको अपनाकर उसमें अजीम तरीन शाहकार पैदा किए। ये जो फन तारीख गोई है ये पहले भी मौजूद था,
कभी किसी किताब का नाम दे दिया गया, कभी किसी की वफात पे कुछ कह दिया गया, कभी आपके जो है क्या कहते हैं किसी कोई मस्जिद या कोई कुआं अगर खोदा गया तो उस पर आपके। लेकिन मरसिये की देन है कि फन तारीख गोई को इन मरसिया निगारों ने उस मुकाम पे रखा कि अब फन तारीख गोई महदूद नहीं है, बल्कि हर शायर कहता है। उसी तरीके से मुसद्दस, जिसके बारे में मैंने बताया कि मुसद्दस भी मरसिये की देन है उर्दू अदब की, जिसकी वजह से वो हाली का मद्देनजर इस्लाम हो या अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा हो या अकबर इलाहाबादी या आपके जो है नारायण चकबस का रामायण का सीन हो, ये मुसद्दस भी मरसिये की वजह से। ये जो मंजर निगारी है, ये जो अखलाक निगारी है, ये जो हिफ्ज मरातिब है, ये जो मुकालमा रोजमर्रा मुहावरा के मीर अहमद अली आसिफिया लुगत के मुसन्निफ व मौलिफ कहते हैं, मीर अनीस मुहावरों का शहंशाह है। तो ये सब देन है। तो आज हम इस चीज पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये असनाफ जो मौजूद थी उनको किस तरीके से। देखिए, ये जो रुबाई है ये बड़ी कट्टर सिन्फ है। इसी वजह से अगरचे के हर फारसी, और फारसी से आई है उर्दू में, अगरचे के फारसी अदब में हर एक शायर ने तकरीबन आपके रुबाइयात कही हैं, लेकिन 4 उम्दा तरीन आपके आज तक शायर हैं। एक उमर खयाम, जिसने 1000 साल पहले जो रुबाइयात कही थी और जिसको स्वामी तीरथ ने 100 साल पहले यह कहा था कि उसकी तादाद 2718 है, मगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अली दश्ती ने तहकीकात करके बताया कि 179, एक कम 80, 180 सिर्फ रुबाइयात उमर खयाम से मरबूत हैं। तो अब जितनी भी रुबाइयात शाया हो रही हैं उमर खयाम के नाम से, वो 180 हैं। वो फलसफियाना रुबाइयात हैं, वो रुबाइयात हैं जिसमें आपके ठीक है कि उसमें आपके यूं समझिए कि शराब का जिक्र है, मगर फलसफियाना रुबाइयात जिंदगी के बारे में बहुत अच्छी रुबाइयात हैं। और 1853-54 में उसको फिट्जजेराल्ड ने जब अंग्रेजी में द क्वार्टरंस ऑफ उमर खयाम के नाम से जब पब्लिश किया, तो आप जानते हैं कि आज दुनिया की कोई लाइब्रेरी ऐसी नहीं है जिसमें उसकी क्वार्टरंस ऑफ उमर खयाम हमको ना मिल सके। वो रुबाई जो फारसी में, यानी अबुल खैर जैसा सूफी, उनके पास फलसफियाना, इश्किया और तसव्वुफी रुबाइयात है। उसी तरीके से आप जानते हैं कि इस रुबाइयात के बारे में कि अत्तार नशापुरी के पास मुख्तारनामा वगैरह में तकरीबन 5-6 हज़ार रुबाइयात हैं। देखिए, रुबाइयात पर मेरा काम है, इस वजह से कि मैंने तकरीबन आपके 9 किताबें रुबाइयात पर लिखी हैं। ये मैंने रुबाइयात मीर अनीस जो बसीत मुकदमे के साथ, ये रुबाइयात मिर्जा दबीर जिसमें मैंने उनकी 1332 रुबाइयात को तो पूरी तरीके से आपके मौजुआती तकसीम कर यह बताया, और उसमें गलती का तो मजाल ही नहीं है आपके जो उलमा। और ये रुबाइयात रशीद लखनवी, यही नहीं बल्कि रुबाइयात ताशुक लखनवी, और यही नहीं बल्कि रुबाइयात आखिर में 3 महीने पहले मैंने फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात पर भी आपके जो है तज्जिया किया है। हाली की रुबाइयात हों या नजम अफंदी की रुबाइयात हों, हर एक रुबाइयात पर रुबाई ये मरसिये निगारों से पहले खाल खाल थी उर्दू में। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो अबुल खैर की फारसी की रुबाइयात हों, वो या सरमद की रुबाइयात हों, हत्ता ये जो मौलाना रूम की तकरीबन हमारे पास 1800 रुबाइयात हैं, लेकिन वो तसव्वुफी रुबाइयात हैं। हमारे पास बेदिल की तकरीबन 4000 रुबाइयात हैं। कहते ये हैं कि अस्तराबादी सहाबी की 17000 रुबाइयात थी,
लेकिन उर्दू का दामन रुबाइयात से खाली था। ये मर्सिय निगार थे जिन्होंने रुबाइयों को, और इनकी फन पे वो कमेंट और उनकी फन पर वो असर था कि फिलबदी रुबाई कहते थे। मिर्जा ये रुबाई कही जाती थी मर्सिया निगार इस वजह से कि महफिल जम रही है, मजलिस जम रही है, लोग आ रहे हैं, ताकि लोग आकर बैठ जाएं। मजलिस हुजूर आइए, बिस्मिल्लाह, हजरत दबीर की रुबाई पढ़ रहा हूं, फिलबदी रुबाई। मजलिस हुजूर आइए, बिस्मिल्लाह, तशरीफ तशरीफ लाइए, बिस्मिल्लाह, कल हश्र में भी कहूंगा इंशाअल्लाह, दरखुल्द का वाह जाइए, बिस्मिल्लाह। वो शोरा ने रुबाई, उर्दू रुबाई को, देखिए मैं उर्दू का वकील हूं, मुसलसिल कहता हूं, मुझे यह बताना है कि मर्सिया ने क्या क्या दिया। तो वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है, उसके पास 39 रुबाइयात है, और वो रुबाइयात कवासी के पास भी हैं, वजी के पास भी हैं, जहूरी के पास भी हैं, तमाम दकनियात के पास हैं। दर्द के पास ख्वाजा मीर दर्द, क्योंकि तसव्वुफी शायर थे। उर्दू में तो आपके उनके पास 32 से ज्यादा रुबाइयात नहीं है, लेकिन फारसी में 400 रुबाइयात है। ऐ दर्द अगरचे मैं में है जोश व खुरूश, रहते हैं वली अहले तामुल खामोश, मौजों को शराब की वो पी जाते हैं, गर्दाब के मानीन जो हैं दरिया नोश। आप देखा, आप चिराग से चिराग जलता है। 300 साल के बाद, पौने 300 साल के बाद जोश ने कहा, क्या शेख मिलेगा गुलफिशानी करके, क्या पाएगा तौहीन जवानी करके, जो आतिश दोजख से डराता है उन्हें, तू आतिश दोजख से डराता है उन्हें, जो आग को पी जाते हैं पानी करके। इस वजह से पेश कर रहा हूं कि बता रहा हूं कि मतन किस तरीके से टकराते हैं और मौनी किस तरीके से। रफी सौदा के पास 80 से ज्यादा रुबाइयात है। आप जानते हैं कि मीर तकी मीर के पास, मैं समझता हूं कि मेरे जहन में नहीं है, यहां पर मैं कागजों में देख रहा हूं कि मीर तकी मीर के पास भी तकरीबन 120 के करीब रुबाइयात हैं। नजीर अकबराबादी के पास 22, मुसफ़ी के पास 165 और हसरत के पास, यानी उस जमाने में ज़ौक़ ने 17, दाग ने 41, शाद अज़ीमाबादी ने 95, रशीद लखनवी ने 99, और इसी तरह से आपके नासिख ने 64, मुनीर शिकोहाबादी ने 80। और जैसे जैसे आपके मर्सिया का असर बढ़ता चला गया, वो जो मर्सिया का दौर दकनियात से शुरू हुआ था, जिसमें हमने अभी बताया आपको इन जलसों में कि वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हों या वजी हों या वो आपके गवासी हों, और आगे बढ़ता हुआ जब वो पहुंचा हाशिम अली के पास बुरहानपुर, और वहां से दरगाह कुली खां, और उसके बाद से जब वली दखनी के पास आया, जिसको हमने इब्तदाई दौर कहा, तो अब वली दखनी के ज़माने में वो गदा हो के, खलीफा हो के, वो उस ज़माने के शोरा जो थे, सिराज वगैरह, या उसके बाद जो क्लासिकल मर्सिया का दौर है, जिसमें तांबे का दौर, जिसमें सौदा और घासी, मीर तकी और मीर मोहम्मद तकी, खुदाए सुखन, और फिर वो नुखरवी दौर जिसमें आप जानते हैं कि मुस्तहसन खलीक हो या मुजफ्फर अली ज़मीर हो या झिनुलाल दिरगीर हो या फसीह जाफर फसीह हो, और फिर वो आसमान पर आफताब अनीस हो या दबीर हो। फिर इसके बाद जो माबाद अनीस जो दौर है, जिसमें नफीस है, जिसमें औज है, जिसमें दुलासा वरूज है, जिसमें रशीद लखनवी है, जिसमें आप जानते हैं कि खबीर है, और आगे बढ़ते हुए ये क्या कहते हैं, ये काफिला बढ़ता हुआ जोश, और फिर अरबा तक पहुंचता है जोश, और नसीम और जमील मजहरी और आले रजा और नजमा फंदी, और आज तक चल रहा है। रुबाई को इन लोगों ने तरक्की दी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बहुत जल्द कि तो उस जमाने में कहा गया कि भाई, मैंने जब दबीर की रुबाइयात आपके
उसको तरतीब दिया और उसका बहुत सौ का खुलासा वगैरह भी लिखा, तो उस वक्त 1332 रुबाइयात। लेकिन गुज़िश्ता 20 साल में हमको एक मखतूता बरामद हुआ जिसमें शाह गमगीन की 1700 रुबाइयात थी। लेकिन 1700 रुबाइया जो हैं गमगीन की, अगरचे के कमियत में और मकदार में बढ़ी हुई हैं दबीर से, लेकिन कोई मुकाबला नहीं है। ये बहुत ही आपके मामूली मजमून है। देखिए, कुरान मजीद और पैगंबर अकरम पर गमगीन ने एक रुबाई लिखी, देखा ना हो खुदा को तू इंसान को देख, देखा न हो नबी को तू कुरान को देख, जाहिर देखा अगर न हो गमगीन को तू उसकी रुबाइया तो दीवान को देख। यह गमगीन, शाह गमगीन का रुबाई। अब आइए दबीर की रुबाई देखिए इसी मजमून पर जो हुजूर पर और कुरान पर है। क्या रूए पैगंबर ने जिया पाई है, क्या रूए पैगंबर ने जिया पाई है, फुरखां की बिला फर्क ये ज़ीबाई है, हर शय से मुकद्दम है हमें इसका अदब, कुरान से पहले ये किताब आई है। या शाह रसूल रहमत यज़दा तुम हो, कुरान है पूस मग़ज़ कुरान तुम हो, दावा सबको है मोमिनियत का मगर मोमिन वो है जिसके ईमान तुम हो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, नए नए मजामीन भरे खुर्शीद सरे शाम कहां जाता है। दबीर, खुर्शीद सरे शाम कहां जाता है, रोशन है दबीर पर वो जहां जाता है, रोशन है दबीर पर जहां जाता है, मगरिबी की जानिब तो है कब्र हैदर, वो शम्मा जलाने को वहां जाता है। मजामीन देख रहे हैं आप। दबीर वो शख्स है जिसने अपनी रुबाई जो 32, 30, 31 साल पहले कही थी और कहा था कि मुझे 30 मुहर्रम के महीने में मुझे मौत देना खुदाया, और उनकी मौत भी आपके उनका इंतकाल भी 30 मुहर्रम 1292 हिजरी को हुआ है। उन्होंने 32 साल 30 साल पहले जो रुबाई लिखी थी, जब मुसफ़े हस्ती मेरा बरहम करना, सी पारे अय्याम मुहर्रम करना, बर्बाद ना जाए मेरी खाक गर्दूं, तैयार चराग बज़ में मातम करना। यह है दबीर, यह है दबीरियत। हरफों से खींचना। इमाम हुसैन के नामे ग्रामी में हे है, सीन है, ये है, नून है। हे नाम है हक की हिमायत के लिए दबीर, और सीन है साइल से सखावत के लिए। है नामे हुसैन में भी क्या खूब हुरूफ, है नामे हुसैन में भी क्या खूब हुरूफ, ये नून है तारीख शहादत के लिए, ये के 10 नून के 50। यह है दबीर। खामत अलिफ की तरह से होता है, खद, शमशाद खद उसको कहते हैं जो अलिफ की तरह से सीधा हो। दबीरियत देखिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रुबाइयात बिल्कुल बोसीदा और फुसफुसी और मामूली सी थी, उसको मरसिया निगारों ने किस औज पर पहुंचाया, उसमें क्या मजामीन नादर भरे, उसको आपके किस मंजिलत पर रखा कि अगर दबीर और अनीस मरसिया भी नहीं कहते, सिर्फ आपके रुबाइयात कहते, तो आज भी खुदाए सुखन की तरह से आपके ये सफ़े अव्वल में शुमार किए जाते। दबीर कहते हैं क्या खामत जहरा वो अली ज़ीबा है। इनके खत कितने खूबसूरत हैं। ईमान के गोया 2 अलिफ एक जा हैं। ईमान अलिफ से, ईमान के 2 अलिफ गोया एक जा हैं। इन दोनों के फर्जंद हैं 11 मासूम, जैसे 2 अलिफ से याज़दा पैदा हैं। यानी जिस तरह से 2 अलिफ को अगर आप एक दूसरे के करीब कर दें तो 11 बन जाता है, उसी तरीके से ये जो हसन, ये जो अली और फातिमा हैं, इनको आओ जिनकी आपकी ज़िबाई अलिफ की तरह से है 2, ये 2 अलिफों को अगर आप मिला दें तो इन 11 बन जाते हैं। ये है, वक्त नहीं है, तेजी से गुजर रहा हूं। आप देख रहे हैं, कहने से अज़ां के दिन सब मिलता है, पर नामे अली ना लो तो कब मिलता है। आदाद मोहम्मद और अली को गिन लो, ये दोनों जो बाहम तो रब मिलता है। मोहम्मद के 12 92, मोहम्मद के आदाद 92 92,
और हजरत अली के 110, दोनों को जमा कर दीजिए 202, 210, 202 से रब बनता है। रब के 202, मोहम्मद के 152, मोहम्मद के 92, अली के 110, रब के 202। आदाद मोहम्मद और अली को गिन लो, ये दोनों जो बाहम हों तो रब मिलता है। यह है। दुनिया की बेसबाती जानना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा, बालाए जमी जिंदों की तामीरें हैं और जेरे जमी मुर्दों की जागीरें हैं। इबरत का मुरक्का है अजब सफ़े ज़मी, इबरत का मुरक्का है अजब सफ़े ज़मी, इस वरक़ के दोनों तरफ तस्वीरें हैं। बंठन के 1000 बार आई दुनिया, पर चश्मे अली में न समाई दुनिया। जितना दरे खैबर को उठाया था बुलंद, नजरों से उसी तरह गिराई दुनिया। दबीर पढ़ रहा हूं, दबीर की रुबायात पढ़ रहा हूं, वो रुबायात पढ़ रहा हूं जो 1332 से ज्यादा है। मीर अनीस की 586 रुबायात हमारे दरमियान है। इस दुनिया के जो 7 बिलियन लोग हैं वो अल्लाह पर मुत्तफिक नहीं है। बहुत से एथिस्ट हैं, खुदा को नहीं मानते, पैगंबर को क्या माने। दुनिया दीनों में तकसीम है, एक ही चीज को पूरे 7 बिलियन अफराद मानते हैं, वो है मौत। मीर अनीस कहते हैं, देखिए दुनिया की बेसबाती, वो तख्त किधर और कहां ताज हैं वो, जो औज पे थे जेर जमी आज हैं वो। कुरान लिख लिख के वक्फ जो करते थे, एक सूरह अलहम्द के मोहताज हैं वो। देख रहे हैं आप। और दबीर ने इसी मौजू को इस तरह से पेश किया, दुनिया का अजब कारखाना देखा, किस किस का नाया हमने जमाना देखा। बरसों रहा जिनके सर पर चतरे जर्री, वो अम्ब्रेला जो सोनों के तारों से बुंधा रहा जिनके सरों पर था। बरसों रहा जिनके सर पे चतरे जर्री, तुरबत पे ना उनकी शामियाना देखा। जब वो मर गए तो उनकी खबर तो धूप में थी। पढ़ लें इन रुबायात को तो मौत से आशनाई हो जाएगी, मौत से मोहब्बत हो जाएगी। मरमर के मुसाफिर ने बसाया है तुझे, अनीस खबर के बारे में कह रहे हैं। मरमर के मुसाफिर ने बसाया है तुझे, रुखसत से फिरा के मुंह दिखाया है तुझे। क्यों कर न लपट के तुझसे सोऊं ऐ कब्र, मैंने भी जान दे के पाया है तुझे, जान दे के पाया है तुझे। जो कहते हैं ना, मैं आप पर जान देता हूं, यानी सबसे अजीज चीज, सबसे कीमती चीज देकर मैंने मौत को पाया। और इधर दबीर क्या कहते हैं, दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं। घर अपना उजाड़ कर बसाया तुझको, ढांपा जो कफन से मुंह दिखाया तुझको। ऐ कब्र कहां कहां न की तेरी तलाश, जब खाक में मिल गए तो पाया तुझको। मीर साहब कहते हैं, आगोश लहद में जबकि सोना होगा, जुस खाक न तकिया न बिछोना होगा। तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, हम होएंगे और खबर का कोना होगा। और मिर्जा दबीर कहते हैं, एक दिन पैबंद खाक होना होगा, तन्हा तन्हा लहद में सोना होगा। इस खबर से के पर्दे से खुला हाल दबीर, जो ओढ़ना होगा वो बिछोना होगा। तो आपने देखा वो दबीर हैं जिनकी दबीरियत है, वो अनीस हैं जिनका काम अनीसियत है। हमारी दोनों आंखें, हम दबीरे भी हैं, हम अनीसे भी हैं। हमारी एक आंख दबीरी है, हमारी एक आंख अनीसी है। इसी वजह से तो हम आपके ये चीजों को पेश कर रहे हैं। हम दबीर को इस वजह से पढ़ना चाहते हैं कि अनीस के पास दबीर नहीं है, लेकिन दबीर के पास अनीस है। उर्दू के वकील की हैसियत से कह रहा हूं, अगर ये जो कोहिनूर की तरह से रुबायात हैं, इनको ये कह के अलहदिया कर दिया जाए कि ये तो मर्सिया गोओं का कलाम है। मर्सिया निगार शायर है, पाकिजा शायर है, आला शायर है, मुमताज शायर है, हुनरमंद शायर है। हर शख्स जो शेर कहेगा शायर है। आप किसकी गुफ्तगू कर रहे हैं? चूमा चाटी का शायर मौजू कहने वाला ही शायर होगा? जो तसव्वुफ और इरफान और बरगज़िदा मज़ामीन को, जो अखलाक साजी को, जो किरदार साजी को, जो इंसान साजी को आपके जो है अहमियत देगा, वो आपकी नजर में शायर नहीं है।
तो कहने का मतलब यह है कि ये शोरा जिन्होंने अपनी रुबाइयात के जरिए से दुनिया की बेसबाती, देखिए इंसान में ये कैरेक्टर पैदा करते हैं, गुरूर से नफरत दिलाते हैं, कनाअत पैदा करते हैं, सखावत पैदा करते हैं, शुजाअत पैदा करते हैं। ये तबकात में हिल्मो इल्मो कमाल पैदा करते हैं। दुनिया की बेसबाती देखिए, जो शय है फना उसे बखा समझा है मीर अनीस, जो शय है कम उसे सवा समझा है बहरे जहां में उम्र मानिंद हुबाब। ये जो दुनिया का जो समंदर है उसमें एक बुलबुले के मानिंद तेरी जिंदगी है बहरे जहां में उम्र मानिंद हुबाब। गाफिल इस जिंदगी को क्या समझा है। आदमी बुलबुला है पानी का। जिस शख्स को उगबा की तलबगारी है, जो चाहता है कि ऊपर की दुनिया का हिसाब करे, दुनिया से हमेशा उसे बेजारी है। एक चश्मे किस तरह समाए दोनों, गाफिल ये ख्वाब वो बेदारी है। हजरत अनीस को पढ़ रहा हूं, खुदा सुखन को पढ़ रहा हूं, वो रुबाइयात पढ़ रहा हूं जो उर्दू की रुबाइयात में आला तरीन सफ में आते हैं। और वह इस वजह से कह रहा हूं कि तकरीबन आपके 13 शायरों पर मैंने पूरे चैप्टर्स और किताबें आपके जो है रुबाइयात की मुरत्तब की हैं, उनकी रुबाइयात पर जिक्र किया है। एतबार से और एतमाद से और मुस्तनद हवालों से पेश कर रहा हूं, मगर सिर्फ यही है कि जोश की जो रुबाई है उसके तहत पढ़ा जाए कि लैलाए सुखन को आंख भर कर देखो, हर मिसरे पर ठहर के सोच के समझ के देखो। लैलाए सुखन को आंख भर कर देखो, खामोश व लुगात से गुजर कर देखो। जो लफ्ज का मानी समझ में नहीं आते कि इस लफ्ज के 4 मानी हैं या 5 मानी है, इसमें सनत इबाम है या इसमें सनत इहाम है, इसमें मानी आफरीनी किस हद तक है, इसमें आपके जो है क्या कहते हैं तजनीस क्या है। जब तक कि आपको इसका इल्म नहीं होगा आप सुपरफिशियल जाएंगे। आप उसके लैलाए सुखन को आंख भर कर देखो, खामोश व लुगात से गुजर कर देखो। अल्फाज के सर पर नहीं उड़ते माना, अल्फाज के सीने में उतर कर देखो। जब सीने में उतर कर देखेंगे तो मालूम होगा कि किस तरीके से रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, अनीस ने कहा, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, जितना छोटा आदमी रहेगा, जितना जाहिल आदमी रहेगा, जितना मामूली आदमी रहेगा, उसका गुरूर उतना ज्यादा रहेगा। और जितना आपके आदमी इल्म से, हिल्म से, अखलाक से, सब्र से, उलूम कुरान और उलूम अहादीस और उलूम दुनिया से मुजहज़ होगा, वह उतना बुर्दबार, उतना खाकसार, उतना आपके डाउन टू अर्थ रहेगा। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वह दिल में फरूतनी को जा देता है, खाकसारी को। करते हैं तही मग सना आप अपनी, जो ज़र्फ के खाली है सदा देता है। जितना आदमी आपके खाली होगा अंदर से, उतना ही आपके जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा कि मैं बड़ा हूं। तो मालूम यह हुआ, इधर अनीस ने कहा, यहां पर एक बड़ी खूबसूरत चीज पेश कर रहा हूं। अनीस ने कहा जो ज़र्फ के खाली है सदा देता है। अब अनीस के जो हम असर हैं हजरत दबीर सलामत अली दबीर के अल्लाह उनकी आपके जो है दर्जात आली करें, वो कहते हैं गंजीना जिसे रब्बे हुदा देता है, जिसको खजाना अल्लाह देता है, वो दादे अतिया खुदा देता है। वो जो है चीखते रहता है कि अल्लाह ने मुझे क्या आपके दिया। यानी यहां पर हर चीज को आपके जो अनीस ने उधर कहा था उसके अपोजिट कह रहे हैं, मगर मानी दोनों सही है। देखिए एक गिलास में पानी है आधा भरा हुआ, एक शख्स कहता है ये गिलास खाली है क्योंकि वो उस हिस्से को देख रहा है जो खाली है। एक शख्स कहता है ये गिलास भरा हुआ है क्योंकि वो उस चीज को देख रहा है जिसमें गिलास में पानी भरा है। दोनों सही हैं और सच्ची तरीन बात यह है कि आधा खाली है आधा भरा है। तो अब दबीर कहते हैं गंजीने जिसे रब्बे खुदा देता है वो दादे अतिया खुदा देता है।
खामोश हुबाबों के हैं ज़र्फ खाली। ये जो बुलबुलें हैं पानी के, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। दरिया में जो मोती वो सदा देता है, लेकिन सीपी में जो मोती बैठा हुआ है उसको हिलाइए तो वो आवाज आती है। तो अनीस ने कहा था जो खाली सदा ज़र्फ होता है वो आवाज देता है, और दबीर कह रहे हैं जो ज़र्फ भरा रहता है वो सदा देता है। दोनों से ही यह है मेराज शायरी की। इसी को कहते हैं शेर गुफ्तनी, इसी को कहते हैं तखय्युल, इसी को कहते हैं आमद, इसी को कहते हैं फितरी शायरी, इसी को कहते हैं कि ई सआदत बजूर बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शंदा है दम किसी में आपके इन शोरा को सफ़े शायरी से हटा सके। जब तक छुप नहीं सकता है शायर शेर के छपने के बाद, कर लीजिए आप कुछ भी 30,000 35,000 मुकाम पर हर साल आपके शायर अनीस और दबीर का कलाम पढ़ा जा रहा है। जबान ज़दे आम हो गया है। आज जो उर्दू की 8-9 बस्तियां हैं, इन 8-9 बस्तियों में जो उर्दू कायम है उसका एक बहुत बड़ा राज यह है कि उर्दू यहाँ के जितने भी आपके महफिल हैं जिसमें मरासी अनीस, सलाम अनीस या दबीर या दूसरे शोरा के पढ़े जाते हैं, ये बच्चे हमारे उससे आशना हो चुके हैं। उसकी वजह से ये आवाजें इनके कान में पड़ती हैं और उर्दू का बोलबाला होता है। वो क्या मर्तबा सुल्तान हिजाजी का है, क्या इज्जत शरफ इमाम गाजी का है। सजदे का निशान देख के सब कहते हैं नेज़े पे ये सर किसी नमाजी का है। कूफे से गुजर रहा है, रुबाई पढ़ रहा हूं, हुसैन का सर नेज़े पर है। मीर साहब ने एक मिसरा रख दिया। मीर अनीस कहते हैं नेज़े पे ये सर किसी नमाजी का है। लोगों ने कहा अरे ये तो लोग कह रहे हैं कि ये कोई खारिजी थे जो बगावत कर गए थे, जिनको आपके जो है जिनका गला काटा गया, तो अहले बैत रसूल को छुपाया जा रहा था कि ये अहले बैत रसूल नहीं है, ये सर नवासे रसूल का नहीं है, ये लोग वो नहीं है जिन्होंने अपना खून आपके इस्लाम के लिए बहाया है, ये तो खारिजी नमूना दे रहे थे। तो आदमी जो है देख के कह रहा है नेज़े पे सर किसी नमाजी का है। यह है रुबाई, यह है रुबाई का पावर। और यही रुबाई के पावर के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शबील हुसैन प्रोफेसर उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि आप लखनऊ की शायरी के बारे में चुमा चाटी की शायरी की बात कह रहे हैं। तो फिर उस माहौल में, फिर उस कल्चर में, फिर उस लखनऊ की बाजारों में और उसकी गली कुचों में ये जो अदब की नुमाइश हो रही है, ये जो गुफ्तगू आपके किरदार की अनीस कर रहे हैं, जो दबीर कर रहे हैं, जो नफीस कर रहे हैं, जो दूल्हा साहब अरूज कर रहे हैं, जो रशीद लखनवी कर रहे हैं, जो कबीर लखनवी कर रहे हैं, जो आज चलता हुआ जो है साहिर लखनवी तक आपके जो है सिलसिला चलता है। ये जो 5 हमारे पास दबिस्तान आपके मरसिया हैं, यानी अनीस दबीर, दबिस्तान अनीस, दबिस्तान दबीर, दबिस्तान उन्स लखनवी, जिसमें आप देख रहे हैं उन्स हैं और इश्क हैं और ताशुक हैं, और उसके बाद से दबिस्तान मुश्तहाद, दबिस्तान इश्तहाद के बाद आप देख रहे हैं दबिस्तान रशीद लखनवी। किसकी गुफ्तगू कर रहे हैं? इन लोगों ने उर्दू अदब को पाकिज़ा तरीन अदब दिया। एक रुख से बात मत कीजिए। वो चीज है जो अनीस ने बताई, वो अखलाकी रुबाइयात, वो इंकिसारी, वो दुर्वेशी, वो इज्जत नफ्स, वो कनात, वो सखावत, वो तो अनीस के फन की गुफ्तगू की जाए तो उर्दू अदब को मरसिया ने रुबाइयात के गुलदस्ते से सजा दिया। मैं पढ़ नहीं सकता 2000 रुबाइयात, मुझे दूसरी चीजें भी तो करना है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या क्या दुनिया से साहिबे माल गए, दौलत ना गई साथ ना अतफाल गए, पहुंचा के लहद तलक फिर आए सब लोग, हमरा अगर गए तो आमाल गए। देख रहे हैं आपके क्या बात कह रहे हैं मीर अनीस। दुनिया जिसे कहते हैं बला खाना है, पामाल है जो गाफिलो फरजाना है, माबैन जमीन व आसमां यूं हम हैं, माबैन जमीन व आसमां यूं हम हैं,
जैसे दो आसिया में एक दाना है, जैसे चक्की में एक के दो पार्टों के दरमियान दाना आ जाता है, उस तरीके से हम आसमान और जमीन के दरमियान हैं। आपने देखा कि मैं कब तक आपके बताता रहूं, लेकिन मीरानीस के बड़ी बेटी के बेटे रशीद लखनवी ने, जिनसे एक मैंने पूरे तरीके से बताया है कि यह 5वां दबिस्तान मर्सिया है, उन्होंने आज तक उर्दू अदब में, मेरा एक एक जुमला जो स्कॉलर सुन रहे हैं, जो आलिम सुन रहे हैं, वो आपके जो है इस्तिनाद के तौर पे लें, उर्दू अदब में बताइए कि अगर एक शायर ने 160 के करीब रुबाइयात बुढ़ापे पर, पीरी पर लिखे हैं तो पेश करें। हर एक के पास 5-10 मिल जाएंगे, 15 मिल जाएंगे, अनीस के पास भी मिल जाएंगे दबी, सिवाय रशीद लखनवी के। तो मैंने पूरी आपके जो है एक किताब उसके लिए लिखी, रुबाइयात रशीद लखनवी और अहवाल पीरी। पीरी की जो कैफियत है, जिसमें कमर खमीदा हो जाती है, जिसमें आपके बाल सर के सफेद हो जाते हैं, जिसमें आपकी बीनाई कमजोर हो जाती है, जिसमें आपके हाथों और पैरों में राशा आ जाता है, जिसमें आपके जो है चेहरे पर आपके झुर्रियां पड़ जाती हैं, जिसमें आपका सर चकराने लगता है, जिसमें आपके जोड़ों बंद में दर्द होता है, हर एक को एक तरीके से जोड़ा है। कहते हैं, कब तक मैं रंजो गम की शिद्दत देखूं, ताकि अपने पे ये मुसीबत देखूं। गर्दू ने यानी आसमान ने, गर्दू ने पीर कर दिया है मुझको, खम हूं यानी झुका हुआ हूं, खम हूं कि बस अब ना उसकी सूरत देखूं। देख रहे हैं आप, यानी मैं जो ये झुका हूं, मैं नहीं चाहता आसमान को देखूं, क्योंकि आसमान ने मुझे बूढ़ा कर दिया, मैं आसमान से गुस्से में हूं। पीरी से गो झुका हुआ चलता हूं, जो रास्त है वो रास्ता चलता हूं। जो शख्स झुककर चलता है वो कभी आपके रास्ते में ठोकर नहीं खाता, वो कभी रास्ता भूलता नहीं। पीरी से गो झुका हुआ चलता हूं, जो रास्त है वो रास्ता चलता हूं। अब तो ना रहे सवाब से हट जाएं, अपने पैरों को देखता चलता हूं, अपने पैरों को देखता चलता हूं। पीरी ने झुकाया है सफर करता हूं, सब अहले ज़मी को यह खबर करता हूं। आलम को जो खूब देखना है मंजूर, जर्रे जर्रे पे मैं नजर करता हूं। यह है जनाब, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हैं बाल सफेद, दिल बहुत मुस्तर है। पीरी ने किया है जुल्म, हाल अबतर है। जख्मी है जिगर हिजरे जवानी से रशीद, अल्लाह बचाए चांदनी सर पर है। ये चांदनी है सर पर, आप देख रहे हैं। अब तारे निगाह बेड़ियां पहने हैं, ये ऐनक जो है ये बेड़ियां हैं। अब तारे निगाह बेड़ियां पहने हैं, आंखें बेकार पांव बेकार हुए। यानी हुस्न तालील को आप देख रहे हैं। एक बस इसमें जो अम्र तकदीरी है, सुन लो ये बयां मेरा तहरीरी है। जो जाके ना आए वो जवानी है रशीद, जो जाके ना आए वो जवानी है रशीद, जो आके ना जाए बस वही पीरी है। जब पीरी आ जाती है, और एक मजमून में उन्होंने माना कि क्या कह रहे हैं आप, कह रहे हैं पीरी पीरी आपके जो है ज़ईफी है इसमें। भाई पीरी ने तो आपके जवानी को ऐसा निकाल के फेंक दिया है कि जवानी जो है निकली, पीरी ने निकाल के फेंक दिया जवानी को, फिर जवानी में हिम्मत नहीं हुई पलट के आने की। उसी तरीके से जुम्बिश, ये रशीद लखनवी का कमाल है। क़ते तारीख की गुफ्तगू कर रहा हूं। अब आइए रुबाइयात को यहां पर ना तकमील छोड़ता हूं, क्योंकि अगर किसी को पढ़ना है तो मेरी किताबें देख लें, सब वेबसाइट पर खुलती हैं। हजारों से आपके जो है सफात रुबाइयात पे लिखे हुए हैं हमारे। ये जो ख़ते तारीख फन है, ये मर्सिया निगारों ने आपके रौनक दी है। सम रिसर्च स्कॉलर शुड सिट एंड वर्क आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर्स ऑफ मर्सिया एंड दिस a typical
ये जो टिपिकल मैं कह रहा हूं, ये बिल्कुल मुस्तनद जुमला कह रहा हूं, जो खत तारीख उर्दू अदब में होता है, दूसरी अरबी और फारसी में है। ये किसी मगरिबी उसमें उस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। अबजद हव्वज हुत्तीस कुलेमन का जो मसला है, मर्सिया निगारों ने खुसूसी तौर पर फन तारीख गोई की तरक्की दी है। अभी मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त, चंद साल पहले साहिल लखनवी साहब का इंतकाल हुआ। कमाल की तारीखें निकालते। नसीर तुराबी ने कमाल की तारीखें निकाली 3-4, और उसमें जोश मरहूम की मैं शायर आखिर जमा हूं ऐ जोश, उससे उनकी तारीख निकाली। साहिल लखनवी ने नजम आफंदी की तारीख निकाली। नजम है दामन मतफन में सितारे की तरह। 1975 तारीख निकलती है। सैयद आले रजा की तारीख निकाली साहिल लखनवी ने। सैयद आले रजा बहिश्त में है, 1978। नसीम अमरोही की तारीख निकाली। आसमा बे माह कामिल सिदरा बे रूहुल अमी, जाहे गर्दूं बे अतारुद औज मिंबर बे अनीस बे नसीम। जाहे गर्दूं बे अतारुद औज मिंबर बे नसीम, 1987। आप जानते हैं बेहतरीन तारीख जो दुनिया अदब में आपके मारूफ होगी, वो मिर्जा दबीर ने निकाली और अनीस के लिए निकाली। और 20वीं सदी का सबसे बड़ा अनीसिया हजरत मसूद हसन अदीब ने वही तारीख को मीर अनीस की लौह पर रखी थी। आसमा बे माह कामिल सिदरा बे रूहुल अमीन, तूर सीना बे कलीमुल्लाह मिंबर बे अनीस। लाएं ऐसी तारीख जो हजरत दबीर में निकाली। आप अनीसिया और दबीरिया की बात कर रहे हैं। रशीद तुराबी की तारीख, इन मिसरे से कितने लोगों ने फायदा उठाया। रशीद तुराबी की तारीख निकाली गई। ये गुले बेरंग है या गौहरे बेआब है, जिया मूसवी ने। हसन तखल्लुस करते थे, बहुत खूबसूरत तारीखें निकाली। अनीस के एक और मिसरे से जिया ने आपके जो है हसन मूसवी ने निकाली। अपने बारे में हसन फरमा गए हैं, जो अनीस इससे बेहतर और तारीख वफा हो नहीं, इससे बेहतर तारीख रहलत हो नहीं सकती। मुझे याद नहीं है कि जौहरी भी इस तरह मोती पुरो सकता नहीं, जौहरी भी इस तरह मोती पुरो सकता नहीं। उससे मीर अनीस के मिसरे से तारीख निकाली है मीर अनीस की। रशीद तुराबी की तारीख है, यह गुले बेरंग है या गौहरे बेआब है, तूर सीना बे कलीमुल्लाह मिंबर बे रशीद। वो तारीख अल्लामा इकबाल के पास 29 तारीखें हैं। मेरा पूरा आपके जो है आज से 30 साल पहले का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने सर सैयद की तारीख निकाली थी। मार सल्ला का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। वानी वाह को छोड़कर पढ़ें तो आपको जो है सर सैयद की तारीख वफात मिल जाएगी। मीर इकबाल ने निकाली। और जब उन्होंने एडवर्ड ब्राउन की आपके कुरान मजीद की आयत से निकाली तो लोगों ने बहुत ही आपके जो इकबाल को जो है के बारे में कहा कि इकबाल तुम आपके कुरान की आयत से अच्छा किया। इकबाल ने कमाल की आपकी आयत निकाली एडवर्ड आपके ब्राउन के लिए, क्योंकि एडवर्ड ब्राउन ने जो 5 आपके जो है हिस्सों में द हिस्ट्री ऑफ पर्शियन लिखी है, देखने की किताब है। अल्लामा इकबाल ने कुरान मजीद की आयत से उनकी तारीखें 1928 है, मैं समझता हूँ आपके जो है, मैं जहन से पढ़ रहा हूँ ये सब चीजें, देख लीजिए आपको जो। तो कहा गया कि काफिर की आपके जो है तारीख आप निकालते हैं, आप मानी तो देखिए, उसमें बेहतरीन तारीख अल्लामा इकबाल ने निकाली, 28-29 तारीखें निकाली हैं। सर सैयद की तारीख जो निकाली है कितनी खूबसूरत है। मार सल्ला का वमानी है, मार सल्ला का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। है आज उर्दू अदब में कोई शायर जो मिर्जा दबीर की तरह से 69 बंद का मिर्जा दबीर ने एक खता लिखा, वो अफजलुल मुल्क के लड़के की पैदाइश पर लिखा, फारसी में है। इसमें हर एक आपके जो है मिसरे में, जो मिसरे सानी है उससे तारीख 1246 हिजरी निकलती है, यानी एक कते में 138 आपके जो है तारीखें निकाली। मुख्तलिफ तारीखें निकालने का कानून है, मुख्तलिफ सनतें हैं। दबीर का यह खता
जिसमें 138 तारीखें एक कते में हैं। कमाल है आपके जो है तारीख फन। मर्सिया निगारों ने कते तारीख को आगे बढ़ाया है। कब तक हम अपने इन चीजों को नहीं पेश करेंगे? मतला सुना देता हूं। ऐ ऐश जां बिया के नवीद इमसाल रसीद, ऐ खारे गम बुरू के गुले बेखजां रसीद, ऐ ऐश जां बिया के नवीद इमसाल रसीद। आज खबर अच्छी आई है, ऐश जां आओ, ऐ खारे गम बुरू, गम के खार चले जाओ, कि गुले बेखजा रसीद, कि एक ऐसा फूल आया है जिसको खिजा नहीं है, जिसको पतझड़ नहीं है। दबीर गुफ्त बैक मिसरा दो तारीखिश, जहेब जाए कवे ताले वो मुजफ्फर बख्त। मुजफ्फर बख्त से भी 1246 हिजरी निकलते हैं। आप देख रहे हैं काज़म हुसैन तनवीर जो रिसाई अदब के भी थे, खता जो लिखते हैं हर एक मिसरे से 1273 निकलते हैं। तो वो मालूम यह हुआ, मैंने बता दिया कि मर्सिया ने उर्दू अदब को मुसद्दस से नवाजा। उससे पहले मुसद्दस था, ये भी थे, कते तारीख भी था, लेकिन इस तरह से नहीं था। इतनी अजमत के साथ और इतनी वक़्त के साथ और इतनी आपके गिराई और गहराई और इतने हुस्न के साथ नहीं था। रुबाई भी थी, लेकिन ऐसी रुबाई नहीं थी जैसी रुबाइयात इन मर्सिया निगारों ने आपके पेश की। खतात भी थे, लेकिन ऐसे खतात नहीं थे जो मैं पेश करूंगा बाद में, आपके जो नजम आफंदी वगैरह ने और दूसरे शायरों ने पेश किए। उसी तरीके से नात के जो मज़ामीन है, नात तो हमेशा से हुजूर अकरम से 1400 साल से नात चल रही है, हसन बिन साबित से नात चल रही है, मगर उर्दू अदब में जो नात का जो फरोग हुआ है वो मर्सिया निगारों की वजह से हुआ है। दबीर ने कहा, आदम ने शरफ खैर बशर से पाया। नातिया मज़ामीन पढ़ रहा हूं जिसमें मैं बात को खत्म कर दूंगा। आदम ने शरफ खैर बशर से पाया, रिश्ता ईमान का, रिश्ता ईमान का इस घर से पाया। दो मीम मोहम्मद से जहां रोशन है, मजमू ये दिले शम्स व कमर से पाया। देखिए अरबी में जो ये से हरफी लफ्ज होता है, जिसके बीच का लफ्ज को हम दिल कहते हैं, कल्ब कहते हैं। शम्स के बीच में मीम है, कमर के बीच में मीम है। सदक़े इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके इसमें गिरामी में दो मीम है। ये दुनिया जो रोशन है, या चांद से रोशन है, या सूरज से रोशन है, या शम्स से रोशन है, या कमर से रोशन है, और ये कमर और शम्स के दरमियान जो कल्ब है उनका, जो दिल है उनका, वो मीम है। दो मीम मोहम्मद से जहां रोशन है, मजमू ये दिले शम्स व कमर से पाया। आप देख रहे हैं मेराज नबी में जाए तफकीक नीस है, नूर का तड़का शब तारीक नहीं। मेराज नबी में जाए तशकीक नहीं, बदनी है या रूही है, ये गेम ना खेलें। मेराज नबी में जाए तशकीक नीस नहीं है, नूर का तड़का शब तारीक नहीं। हुसैन के खुर्ब से ये साबित है दबीर, इतना कोई अल्लाह के नजदीक नहीं। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर कहना और है, इतना कोई अल्लाह के नजदीक नहीं कहना और है। मिसरा सहले मुमतना है, साया नहीं है हुजूर के। अंदाम नबी ने क्या सफाई पाई। मर्सिये के पहले, मर्सिये से मरबूत, मर्सिये और रिसाई और नातिया आपके जो है क्या कहते हैं, मर्सिया निगारों की नातिया रुबाइयात पेश कर रहा हूं। अंदाम नबी ने क्या सफाई पाई, साये की भी वसल से जुदाई पाई। वो साया हुआ दवात, दवात कहते थे जिसमें इंक डालकर लिखा जाता था पुराने जमाने में। वो साया हुआ दवात खुदरत में जमा, लिखने को खजाने रोशनाई पाई।
आप देखिए, रोशनाई भी कहते थे उसको, सियाही भी कहते थे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं एक एक रुबाई पे आपके 5-6 मिनट बात कर सकता हूं ताकि बताऊं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या रूए पैगंबर ने जिया पाई है, फुरखां की बिला फर्क ये ज़ीबाई है, हर शय से मुकद्दम है हमें इसका अदब, कुरान से पहले यह किताब आई है। हुजूर का तशरीफ लाए हैं कुरान से पहले, और कुरान मजीद जो है हुजूर पर जो वही नाजिल हुई है और हुजूर के हर्फ जो हम तक पेश किए गए हैं, हुजूर ने हमको पेश किए हैं, वही है कुरान मजीद। या शाह रसूल रहमत यज़दा तुम हो, कुरान है पूस मग़ज़ कुरान तुम हो, दावा सबको है मोमिनियत का मगर मोमिन वो है जिसके ईमान तुम हो। मिर्जा दबीर ने, आपको मालूम होना चाहिए कि मरसी निगारों ने मेराज नामे लिखे हैं। मुझे अफसोस होता है यह देखकर कि मेराज नामों को मैं पढ़ रहा था, उसमें ना मीर जमीर का मेराजनामा है जो 700 शेर का है, ना उस मिर्जा दबीर का मेराजनामा का जिक्र है। यह तो हमारा अदब का रिसर्च और हमारे अदब के अदीब यह काम कर रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। मेराजनामे लिखे जाएं तो पूरा बताया जाए कि मेराजनामों की यह लिस्ट है। सुनाऊं आपको मिर्जा दबीर के मेराजनामे के कुछ शेर। बुराक जिस पर हुजूर तशरीफ ले गए हैं, बुराके रसूल 700 शेर का, 600 कुछ जहन में नहीं है, मुमताजुद दौला को पेश किया। बुराके रसूल खुदा रश के बर्ख, सरापाए जौहर के दरिया में, सरापा जवाहिर के दरिया में गर्क, छलावा कहूं या के छलबल उसे, कि एक जा पे दम में न थी कल उसे, कि एक जा पर दम भर न थी कल उसे, शरफ में है मुसहफ रसूल गयूर। आप देख रहे हैं, शरफ में है मुसहफ रसूल गयूर, सुबह रहल कुरान की खातिर जरूर, दो चश्मे बुराके रिसालत माप, इधर आफताब और उधर आफताब, दो पर इसके मिसले परे जिब्राइल। बुराक को लिख रहे हैं यहां पर। बुराक वो जो नूरी घोड़ा है जिस पर बैठकर हुजूर तशरीफ ले गए हैं मेराज, उसका जिक्र कर रहा है दबीर। दो पर इसके मिसले परे जिब्राइल, निहायत हसी और निहायत जमील, रिकाबे सुफीद और दुरे शहवार, मिहारे तलाई हजारा हजार, जबरजत यह कीमती पत्थर, जबरजत के दो पर जवाहिर से पुर, मुकल्लल मुजय्यन बा याकूत जर्द, जबरजत के कान और मोती के पांव, बराबर जिया के सबब धूप छांव, मैं सीने को नेसा कहूं फिल मसल, टपकते थे मोती अरख के बदल, रिकाबे बुराके फजीलत पना, बआने थे दो दीदया महरमा, वो थी आंख खोले बऐशो सुरूर, इधर एक हूर और उधर एक हूर, के असवार सवार, के असवार जब हों रसूले उमम, रखें अपनी आंखों में उनके कदम, लगाम उसकी थामे थे रूहुल अमी, तसद्दुख थे मीकाइल बालाए जी, सराफिल इसके जलों में रवा, लिए हाथ पर हुलहुले है चिना। कहां से लाओगे उर्दू में तुम? ये जो एक छोटी सी जो गुफ्तगू थी कि हुजूर का, देखिए मैं नात का तालिब इल्म हूं, नात के जो है उसूली मजामीन हैं, जैसे जितनी भी आयतें कुरान मजीद में आई हैं वो सब नात की, और सबसे बड़ी नात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नात के जो उसूल है, जैसे रहमतुल लिल आलमीन, जैसे आपके मौलूद निगारी, नूर निगारी, सीरत निगारी, ये, लेकिन फर्ई बहुत से आपके जो है क्या कहते हैं मजामीन हैं। जैसे हुजूर का साया न था, हुजूर जब संगरेजे हाथ में लेते तो तस्बीह पढ़ते, हुजूर लोगों को, हुजूर के सर पर आपके अबर का टुकड़ा होता। तो नात के जो मजामीन हैं
असली और फुरूई, उसका एक फुरूई जो मजमून है वो हुजूर के साया न था। उसके चंद शेर इस मेराज नामे में दबीर के सुनिए कि साया जो है सिया रंग का होता है। अब ये सिया रंग से इस शायर ने क्या इस्तेफादा किया है, कोई बेमिसाल ऐसा आया नहीं, कहीं जिसमें अनवर में साया नहीं, ना क्यों साथ साये का हो नागवार, कि फजले खुदा साथ है सायादार। हुआ गुम जो जिल्ले हबीबे इलाह, बना सुरमये चश्मे खुर्शीदो माह। वो साया बना सायबाने फलक, के साया करे सब पे महशर तलक। वो हुजूर के बदन से जो साया गायब हुआ, वो साया बना सायबाने फलक, के साया करे सब पे महशर तलक। मिला संगे काबा की तिलअत में कुछ, ये जो संगे अस्वद है ये काला इस वजह से है कि हुजूर का साया उसमें कुछ मिल गया है। मिला संगे काबा की तिलअत में कुछ, हुआ सर्फ मोहरे नबुवत में कुछ। और हुजूर की पुश्त मुबारक पर जो मोहरे नबुवत जो ब्लैक कलर का जो स्पॉट था उसमें भी कुछ मिल गया। मिला संगे काबे की तिलअत में कुछ, हुआ सर्फ मोहरे नबुवत में कुछ। वो साया सियाही बनाए कलम, और उसी साहे से आपके जो है वो सियाही, वो रोशनाई बनी कि जिसमें कलम डुबाया जाता है। वो साया सियाही बनाए कलम, के किल के खुदरत ने कुरान किया, किल के खुदरत ने कुरान रकम, कि उससे कुरान लिखा गया। खुदरत ने उसी दावत के, उसी रोशनाई में कलम डुबा कर आपने देखा। यह है मीर अनीस भी जो फरमाते हैं। मीर अनीस की अगर आप देखें नातिया, दबीर देर आए पर बजल्द आए रसूल, दूर लाखों को साया रह गया। मीर अनीस का शेर, देर आए पर बजल्द आए रसूल, दूर लाखों को साया रह गया। अल्लाह अल्लाह खुर्बे मेराजे रसूल, दो कमा से फर्क अदना रह गया। उठ गए माबैन से सारे हिजाब, बस वक्त आंखों का पर्दा रह गया। उससे लेकर आप के मजामीन देखिए कि हर जगह शायरों ने, मैं इस पर गुफ्तगू बाद में जारी रखूंगा, जिसमें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अनीस हों के दबीर हों के दूसरे नफीस हों, इन सब ने आपके क्या कहते हैं मरसिये में नात कही है। और बहुत से हमारे पास मरसिया जो है, मरसिये में नात एक पूरा एक उन्वान है, जिसको एक छोटी सी आपके 5-10 मिनट में गुफ्तगू में कर नहीं सकते हम। लेकिन वो आरिफों के, नफीसों के, दूल्हा साहब उरूज हों के हर मरसिये निगार ने पैगंबर अकरम की नात कही है। नात का जो जखीरा है, नात का जो, यहां तक कि जब आए हैं आपके नातें भी लिखी हैं इन लोगों ने। और जो कहते हैं कि जब बात आई तो हमारे दौर के 20वीं सदी के नजम आफंदी ने तक आपके, ऐ नजम मैं हूं शायर दरबार रिसालत, क्या शक है किसी को मेरी तस्वीर कशी में। यह है मरसिये निगार, यह है 20वीं सदी का खमसा 5 बड़े जदीद मरसिये निगारों में। ऐ नज्म मैं हूं शायर दरबार रिसालत, क्या शक है किसी को मेरी तस्वीर कशी में। 4 पुश्तों से मुझे हासिल है ये इज्जो शरफ, नज्म फितरत है मेरी मधो सनाए मुस्तफा। मधो सनाए मुस्तफा फितरत है मरसिया निगार की। जब मध्य पैगंबर करता हूं वो जोर सुखन बढ़ जाता है। ऐ नज्म सलामी देने को अल्फाज के लश्कर आते। तकरीबन 5 हम हर एक घंटे के लेक्चर सिर्फ मरसिया और नात पर कर सकते, इतना जखीरा हमारे पास है नात का, जो आप जानते हैं कि बिखरा हुआ है और उस तरफ तवज्जो नहीं होती। मेरी किताब आ रही है मरसिये में नात। नज्म ने कहा था, सूरत गरे अजल ने तेरे एतबार पर एक मुश्त खाक थी जिसे इंसान बना दिया। हुजूर के एतबार पर
कहती है जहनियत ये हिजाजो अराक की, नातिया शेर पढ़ रहा हूं, वही जदीद मर्सिये का इनकलाबी लुक है। कहती है जहनियत ये हिजाजो अराक की, तेरा ही काम था कि मुसलमान बना दिया। मेरे हुजूर, ये आप ही थे जिन्होंने इन बुद्धुओं को मुसलमान बना दिया। तो आप देख रहे हैं कि सूरत गरे अजल ने तेरे एतबार पर दो आलम पर है कब्जा, अहमद मुख्तार क्या कहना, तेरा कुरान क्या कहना, तेरी तलवार क्या कहना। वही है सहने मस्जिद और वही कसरे हुकूमत है, खुदाए पाक के घर में तेरा दरबार क्या कहना। कहां से लाओगे ऐसे शेर? वही है सहने मस्जिद और वही कसरे हुकूमत है। आज हमारी हुकूमतें जो अपने आप को आपके क्या कहते हैं, मुसलमान कहती हैं, वो मस्जिद में हुकूमत कर रहे हैं। वही है सहने मस्जिद और वही कसरे हुकूमत है, खुदाए पाक के घर में तेरा दरबार क्या कहना। और एक शेर देखिए जिस पर मैं बात को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये गुफ्तगू हम बाद में किसी और जगह करेंगे। एक फैसले कुन शान से भेजा खुदा ने, कुरान भी तलवार भी है दस्ते कवी में। एक फैसला कुन शान से भेजा है खुदा ने, कुरान भी तलवार भी है दस्ते कवी में। आप देख रहे हैं। बहरहाल ये सब देन थी मर्सिये की मुख्तलिफ असनाफ को, जो मर्सिये ने खुद भी अपनाया और उर्दू अदब को भी दिया। आपकी हुस्न समात का ममनून।